इसका आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? कैसे लोग हार्टफुलनेस को स्वीकार रहे हैं? नई पीढ़ी के बारे में बहुत गलत फहमी है। वो वही रास्ते पे चलेंगे जहाँ हम चलते हैं। अब कहोगे बेटे सेल फोन मत यूज़ कर, लेकिन खुद ही सोने से पहले घुमाते रहते हैं मैसेजेस क्या है, बाद में तकिए के नीचे उसको रख के सो जाते हैं। और बच्चे को कहते ये ऐसा मत कर, तो कैसे पॉसिबल है? तो बच्चे हमसे सीखते हैं और हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट भी है, लेकिन उनको ढंग से जो गाइडेंस मिलना चाहिए, जो कैरेक्टर फॉर्मेशन है, मोरल मसल स्ट्रॉन्ग करना है, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि खुद में ही कमियां हैं। हम सब में खुद में ही कमियां हैं। अब युवा को बोलो कि चल बेटे ध्यान कर ले, वो तैयार हो जाएगा। जो माँ बाप है 40 साल से ज़्यादा या 50 साल से ज़्यादा या 60 साल से ज़्यादा, वो बोलते हैं अभी क्या जल्दी है, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, पोस्टपोनिंग थिंग्स। और जब 60 साल की उम्र हो गई, बाद में टांग भी घूमती नहीं है, सीधा बैठ भी नहीं पाएगा, तो ध्यान कब करोगे? वो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ये सब तपस्याएं बूढ़ी उम्र में होता है, पूरा जब बूढ़े हो जाते हैं तब। तो प्रॉब्लम एडल्ट्स है, यंगस्टर्स नहीं है। यंगस्टर्स तो जल्दी मान जाते हैं चलो, क्योंकि उनका माइंड भी साइंटिफिक है और योग भी साइंटिफिक है। योग में देखो, आप आसन देखो, आप करोगे तब पता चलेगा कि अपनी शरीर कितना फ्लेक्सिबल रहता है। तो प्रूफ है उनके सामने। जब ईश्वर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, देखो ये यहाँ ये मंदिर है, ये मंदिर है, वो मंदिर है, हम वहाँ जाते हैं, तू भी चल मेरे साथ, है ना। कई लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा भी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो बच्चा पूछेगा सर्वव्यापी है तो फिर मंदिर क्यों जाए? क्यों जाए? तो लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि हवा तो सब जगह चलती है, पंखा लगा लो तो वहाँ जोश से हवा आती है, तो वो बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा जोश से मंदिर में आती है। ऐसा अननेसेसरी लॉजिक लगाते हैं, लोगों को ट्राई करते हैं कौन। और आप जब वहाँ जाते हो और वापस आते हो, वही का वही पत्थर होके आते हो, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है आप में। मंदिर में जाने से मन बदलना चाहिए, लेकिन मन बेकार का हो जाता है। हमने बचपन में कई मूवीज़ देखी थी, मंदिर में जाता है हीरो, हीरोइन भी जाती है, लाइन लग जाती है ऐसे साइड में। यदि मूवी में ऐसा है तो हकीकत में भी ज़िंदगी में तो होगा ही। आई विश देयर मोर, ईश्वर के प्रेमी भी और मिल जाते तो अच्छा रहता। वैदिक काल में एक भी मंदिर नहीं था। आप पूरा वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता भी पढ़ो, सब जगह आपको ऐसा ही मिलेगा, कहीं पे भी मंदिर का मेंशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? जिनका अनुभव करना है पवित्र हृदय से, वो तो अपने आप हो जाता। तो कहाँ ढूंढे उनको जो अंदर है? अंतर्यामीन हम कहते हैं ना। हमारा जो व्यवहार है आध्यात्मिकता की ओर बड़ा अनोखा है, अनूठा भी है। उसमें बहुत खालीपन है, हल्कापन है, उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है। माँ को पूछो, दादी को पूछो, माँ भगवान में मानती है? हाँ बेटे। क्यों मानती है? सोचेगी थोड़ी देर और गुस्सा भी हो जाएगी, क्यों ऐसा पूछता है। गिल्टी कॉन्शियस, बोले कि मेरी माँ ने बताया, हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं, हमारे पंडित जी कैसा कहते हैं कि ईश्वर है। पर तू क्या कहती है?
वो कुछ नहीं बोलेगी। तो युवा प्रश्न तो करेंगे ही, क्योंकि जिस स्टाइल से अपना जीवन जी रहा है, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग, विरोधाभासी है असलियत से। तो असलियत को समझाने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान से ही हमें एक तरह की समझ आएगी। माइंड जब क्लियर होगा, जब उसकी अनुभूति होगी, तो श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है, मान्यता की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा एवं मान्यता हमारी जो तपस्या की पूंजी है, उससे बिल्ड होता है। जब हम तपस्या करते हैं, इवन फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स एवरी डे, सही रास्ता होगा तो आपकी अनुभूति तुरंत हो जाएगी, और अनुभूति से ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है। शुरू में श्रद्धा होनी ही नहीं चाहिए, वो अंधी श्रद्धा होएगी। तो युवा को हम कहते हैं कि पहले आप अनुभूति ले लो, अनुभव करो, बाद में मानो, तब वो मानेंगे। दाजी, आपकी जो हार्टफुलनेस की पहल है, क्या ये भारतीय संस्कृति को आगे ले जाएगी? कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। मेरा बचपन से योग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। मान्य गुरु मेरे दिल से रहे थे श्री रामकृष्ण परमहंसा। जब छोटी उम्र में मैंने उनकी गॉस्पेल की बात किताब पढ़ ली, रामकृष्ण परमहंस की गॉस्पेल, हर पेज पे रोना आता था। वो ईश्वर के लिए इतना तड़पते थे, ऐसी तड़प होए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। वो रोते थे, और जैसे जैसा उन्होंने लिखा तो हमें भी आंसू आ जाते थे, राइट। तो उनके जो चेले थे स्वामी विवेकानंद, ऑटोमेटिकली इफ यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रामकृष्ण परमहंस, ऑटोमेटिकली विवेकानंद नज़र में आ जाएंगे, और उनके भाषण क्या दुनिया को बदल सकते हैं यदि सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। तो हमेशा मेरे हृदय में प्रार्थना हुआ करती थी, शायद मुझे रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु मिल जाए तो अच्छा रहेगा। गुरु तो मिल गए, काम भी हो गया अपना। लेकिन मैं दुनिया को यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान करो। ध्यान से सब कुछ आसान हो जाता है। एक छोटा सा मामला बताऊं। जब स्टूडेंट हुआ था, मैंने 3rd ईयर ऑफ फार्मेसी में ये ध्यान शुरू किया। फार्मेसी क्लियर करने के बाद हम यूएस चले गए, वहाँ बिजनेस शुरू किया फार्मेसी में। स्टूडेंट होने के नाते क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, किससे दोस्ती करना है, किससे नहीं करना है, ये मूवी में जाए या नहीं जाए, और पढ़ाई के बाद किससे शादी करें। These are fundamental questions। तो ध्यान में अलग अलग उपाय आ जाते थे, सॉल्यूशंस, उसका जवाब मिल जाया करता था कि आज ये पढ़ो, ये पढ़ो। और जब दिल की हम सुना करते हैं ना, तो परिणाम हमेशा अच्छा ही आता है। आप देखो, कोई भी जो सुन रहा है कि आपके जीवन में, आपके अतीत में देखो जो कुछ हुआ, जहाँ आपने दिल यूज़ नहीं किया, दिल ने कहा ये मत कर, आपने कर डाला, और दिल ने कहा ये कर और आपने नहीं किया, दोनों में पछतावा होएगा। लेकिन जब भी हमने दिल की बात सुनी है ना, हमेशा सक्सेस रहे हैं, हमेशा। उसका परिणाम दिल को आनंद करता है। ये कब हो सकता है? कन्फ्यूजन लोग में आता है कि ये मेरा मन कह रहा है कि दिल कह रहा है, तो वो दोनों को सेपरेट करने के लिए ध्यान की बहुत ज़रूरी है।
और कैसा ध्यान कि जो अपने हृदय को साफ करे, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब साफ करे, थरो अंडरस्टैंडिंग आएगी, हम सिंप्लीफाई होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, और जो पवित्र हृदय है जो ईश्वर का स्थान बन जाता है, मंदिर बन जाता है, तो वहाँ आंसर्स तो फलीभूत वैसे ही आते रहते हैं। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है। जब बिजनेस में भी सपोज कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आ गए, इसको रखना है नहीं रखना है, एक नज़र से पता चल जाता है कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। बहुत इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कौन सी प्रोडक्ट लानी है कौन सी नहीं लानी है वो भी पता चल जाता है, कौन चीज़ प्रॉफिटेबल है कोई चीज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, ये सब अपने आप 360 डिग्रीज अपनी नज़र में आ जाती है ऐसे। ये है मेडिटेशन की ताकत, ध्यान की ताकत। पर हम ध्यान इसलिए नहीं करते हैं, ध्यान ब्रह्म विद्या के लिए, ईश्वर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए करते हैं हम, कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, ये जीवन क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, वो समझने के लिए ध्यान की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी मैंने बताया, कैसे पढ़ना है, किससे शादी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, ये सब भी उसका साइड बेनिफिट्स है। दाजी, क्या ऐसी कोई 3 बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे जिससे उनका जीवन आसान हो जाता है? तो मैं लेट श्री जसराज जी के बात बताऊंगा। जसराज जी बहुत बड़े संगीतकार, अपने परहैप्स अपने इंडिया के, भारत रत्न ही कह लो उनको अपने म्यूज़िक में, तो है ना। उनसे हमारी मुलाकात हो गई, तो उनसे हमने पूछा, पंडित जी आप थे अभी क्लोज टू 90 ईयर्स ऑफ योर एज नाउ, आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे? तो उन्होंने बताया 3 चीज़। एक है माँ बाप की सेवा, प्रेम से करो, फर्ज है इसलिए मत करो, प्रेम से करो। दूसरा, गुरु का आदर, टीचर्स, रिस्पेक्ट देम, एंड गुरु मीन्स ऑल्सो योर स्पिरिचुअल गुरु हु गाइड्स यू फ्रॉम इनसाइड। थर्ड, रियाज, मीनिंग प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, कुछ भी स्टूडेंट होने के नाते जो पढ़ना है वो रेगुलरली डिलीजेंटली करो। खेती करनी है, डिलीजेंटली रेगुलरली जाओ खेत में। प्रोफेसर हो, ढंग से पढ़ाओ बच्चों को। रियाज उसका भी करना है, वो कभी पढ़ेगा ही नहीं प्रोफेसर तो कैसे सिखाएगा। प्रोफेसर हुआ 1990 में या 80 में, अभी 2022 हो रहा है, 23 है, उस 20-30 साल में तो कितनी दुनिया बदल गई है। तो उसको उस समय पे चलने के लिए आपको हमेशा टॉप ऑफ द लाइन रहना पड़ेगा, वो भी तो प्रैक्टिस है। और ब्रह्मज्ञानी जो ईश्वर की ओर जाना चाहता है, उसको तो और ज़्यादा सिस्टमेटिकली ध्यान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये रियाज के बारे में बताया। मैंने बोला आप कितना रियाज करते हो? 90 ईयर्स के नज़दीक थे वो, 3 to 4 hours a day अर्ली मॉर्निंग में। और उनकी आवाज़ जैसी युवा में थी वैसी की वैसी उस समय थी, 90 ईयर्स के। थैंक यू, नमस्कारम।